आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम 2026 के लिए CSIR के सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSMCRI की एक बहुत बड़ी भर्ती को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो सच मानिए ये मौका आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में क्या-क्या शामिल है। हम बात करेंगे CSMCRI के इस बेहतरीन अवसर की, फिर रिक्तियों और भूमिकाओं पर नजर डालेंगे, पात्रता और आयु सीमा समझेंगे, वेतन और चयन प्रक्रिया जानेंगे और अंत में आवेदन कैसे करना है इसके सटीक चरण भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, CSMCRI का अवसर, जो असल में एक प्रमुख अनुसंधान मार्ग है। अब देखिए, यहाँ पूरे 62 प्रोजेक्ट पदों की बात हो रही है। जरा सोचिए, एक ही सरकारी शोध संस्थान में एक साथ इतनी सारी रिक्तियां। ऐसा मौका सच में बहुत कम देखने को मिलता है। ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान परियोजनाओं का हिस्सा बनने का एक शानदार अवसर है। और ये संस्थान कोई आम जगह नहीं है। गुजरात के भावनगर में स्थित ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। CSIR का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? ये नाम अपने आप में वैज्ञानिक उत्कृष्टता की गारंटी है। यहाँ काम करने का सीधा सा मतलब है कि औद्योगिक और शैक्षिक प्रगति में, खासकर समुद्री रसायन के क्षेत्र में, एक अहम योगदान देना। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, रिक्तियां और भूमिकाएं। देखते हैं कि कौन कौन से संविदात्मक पद उपलब्ध हैं। कुल 62 पदों को अलग अलग स्तरों में बहुत ही स्पष्ट रूप से बांटा गया है। टेबल में ध्यान दें, सबसे बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का है, जिसमें पूरे 36 पद हैं। ये हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवाओं के लिए एक शानदार एंट्री पॉइंट है। इसके अलावा जिनके पास थोड़ा अनुभव है, उनके लिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और 2 जैसे उच्च स्तरीय पद भी मौजूद हैं। मतलब साफ है, एंट्री लेवल से लेकर एडवांस रिसर्चर्स तक हर किसी के लिए यहाँ एक स्पष्ट रास्ता खुला है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर, पात्रता और आयु सीमा। आइए समझते हैं कि इसके लिए क्या शैक्षणिक और आयु मानदंड रखे गए हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है शैक्षणिक बैकग्राउंड की विविधता। एंट्री लेवल के पदों के लिए रसायन विज्ञान, भौतिकी या समुद्री विज्ञान में केवल BSc की डिग्री चाहिए। वहीं इंजीनियरिंग वालों के लिए भी बेहतरीन मौके हैं, चाहे बैकग्राउंड केमिकल हो, IT हो, सिविल हो या फिर मैकेनिकल। हालांकि अगर कोई सीनियर और साइंटिस्ट पदों पर जाना चाहता है तो उसके लिए PhD के साथ साथ अपने फील्ड में कुछ सालों का अनुभव होना अनिवार्य है। उम्र की बात करें तो इन सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। लेकिन हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार कुछ छूट भी है। SC, ST, PWD श्रेणियों और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि ये अवसर सभी के लिए समावेशी और सुलभ रहे। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, हमारा चौथा खंड, वेतन और चयन प्रक्रिया। आइए परिलब्धियों और अगले चरणों पर बात करते हैं। वेतन का ढांचा सच में काफी आकर्षक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 20,000 रुपए से शुरुआत होकर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए ये 67,000 रुपीज तक जाता है। और हाँ, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए एक खास नियम है। अगर नेट या गेट क्लियर किया है तो वेतन सीधा 31,000 रुपीज होगा, वरना 25,000 मिलेगा। और सबसे कमाल की बात, इन सभी बेस फिगर्स के ऊपर मकान किराया भत्ता यानी HRA अलग से दिया जाएगा। इस संस्थान की एक और बढ़िया बात यह है कि यहाँ लंबे समय तक टिके रहने का इनाम भी मिलता है। अगर कोई प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के तौर पर एक ही प्रोजेक्ट में 3 साल पूरे कर लेता है तो उसे 15% की वेतन वृद्धि मिलेगी। इसी तरह प्रोजेक्ट साइंटिस्ट को हर 2 साल में 5% की वृद्धि मिलेगी। बस शर्त इतनी है कि ये इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब लगातार एक ही परियोजना का हिस्सा बने रहा जाए। अब एक बहुत ही जबरदस्त खबर सुनिए। इस पूरी प्रक्रिया में आवेदन शुल्क बिल्कुल शून्य है। जी हां, आपने सही सुना। जनरल, OBC, SC या ST किसी भी श्रेणी के लिए कोई फीस नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ी आर्थिक बाधा को रास्ते से हटा देता है। और चयन प्रक्रिया, उसे भी काफी सरल रखा गया है। आपके ईमेल से आए आवेदनों के आधार पर ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर ईमेल के जरिए ही बता दिया जाएगा। इसके बाद सीधा इंटरव्यू होगा। जो लोग इसे पास करेंगे उनका सीधा दस्तावेज सत्यापन होगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है।
पूरा फोकस सिर्फ आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पर होगा। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर हैं, आवेदन के चरण। आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल को। तो देखिए, अप्लाई कैसे करना है। प्रक्रिया पूरी तरह से ईमेल पर आधारित है। सबसे पहले अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों, अनुभव पत्रों, आईडी प्रूफ और एक फोटो की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ अपना बायोडेटा अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद सबसे अहम कदम, ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में बिल्कुल सही पोस्ट कोड और पद का नाम जरूर लिखें, वरना आवेदन छूट सकता है। और अंत में इसे आधिकारिक पीडीएफ में दिए गए ईमेल पते पर भेज दें। इस बात का खास ध्यान रखें कि 10 जून 2026 एकदम सख्त आखिरी तारीख है। क्योंकि आवेदन सिर्फ ईमेल से करना है, इसलिए इसे आखिरी दिन तक टालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कुल मिलाके बिना किसी आवेदन शुल्क और बिना किसी लिखित परीक्षा के क्या ये मौका देश के उभरते वैज्ञानिकों के करियर की दिशा बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन अप्लाई करने से पहले हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स खुद पढ़ना सबसे सही रहता है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।